हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एल्किल एमीन का नेक्स्ट वीडियो बन रहा है, जिसमें दो प्रिपरेशन प्रीवियस वीडियो में नहीं पढ़ा पाया था। मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसमें हमको मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है, क्योंकि यह दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एंड कंपटीशन। ठीक है, तो दो रिएक्शन जो था उसमें से जो सेकेंड लास्ट रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन, क्या है यह कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दो। तो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, एसिल एजाइड कंपाउंड होता है, अभी दिखा रहा हूं। एसिल एजाइड को हीट किया जाता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा प्राइमरी एमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो क्या है, RC डबल बॉन्ड O N3, यही क्या है, एसिल एजाइड। इसको हीट करेंगे तो बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसी का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। ठीक है, देखो यह एक प्रकार का डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यह एक प्रकार का क्या है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितने कार्बन का है, एक कार्बन यह और एल्किल कार्बन का, दो कार्बन का है, और प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कार्बन की कमी हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है इसका। उठाओ इसको, RC, ध्यान देना, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। ये इसी का स्ट्रक्चर है। क्यों पॉजिटिव यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनना चाहिए, तो 1 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब होगा क्या, अब देखो यहीं पर सब कुछ होगा। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यह यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड। अब ध्यान देना, RCO माइनस डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ, बॉन्ड बनेगा, यह वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब यह निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। देखो एक स्टेप और बना दे रहा हूँ, इसको छोड़ो, अभी एक स्टेप और बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यह डबल बॉन्ड बना, समझो साइमल्टेनियस देखा हूँ, कन्फ्यूज हो गए। तो RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बहुत अनबैलेंस यहाँ हो गया, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड। दिखाना वही चाहिए था हमको एक साथ, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, 5 बॉन्ड है, तुरंत यह बॉन्ड टूटेगा और क्या निकलेगा, R माइनस कार्बन आयन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज है। यह बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। जैसे एक्वायर होगा, कौन चला जाएगा, R यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है, R यहाँ पर गया तो देखो क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R, तो यहाँ पर एक कौन सी गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। अब आइए, अब इसका हमको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। तो यहीं पर हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, कैसे होगा, यह कंपाउंड बना, यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, यह खट से यहाँ पर जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो O डबल बॉन्ड C N R, यहाँ पे माइनस, यहाँ OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया किसमें, इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह वाला बॉन्ड टूटा, H प्लस यहाँ गया, बोलो तो क्या हो जाएगा, देखो R, चाहे ऐसे लिखो,
जैसे लिखा था O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या आ गया OH N R EH, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा समझो, यहाँ से फिर यह बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा और यहाँ से निकल जाएगा CO2, क्या निकल जाएगा CO2, और यह H फिर बचेगा, यह H कहाँ चला गया यहाँ पर, तो R NH2, यह क्या बन गया एमीन। कुछ समझ में आ रहा है बोलो। तो मैकेनिज्म बड़ा आसान है, एक बार आप फिर इसको देखेंगे समझेंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे, ठीक है। लेकिन यह रिएक्शन आपको मगअप होना चाहिए बढ़िया से, इस पर क्या समझ डेवलप आपकी होना चाहिए, किस पे, कर्टियस रिएक्शन पे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो दो गैस आपको यह कंपटीशन पूछा है, कौन कौन सी गैस, नाइट्रोजन और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बढ़ा जाएगा, इसको पॉज करके आप छापेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। अगला रिएक्शन देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिटा रहा हूँ, ठीक है। Hoffman's bromamide degradation reaction, Hoffman bromamide degradation reaction, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। होता क्या है इसमें ध्यान दीजिए, यह भी एक प्रकार का डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट में दो कार्बन होगा तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एक कार्बन घट जाएगा, इस नाते इसको क्या बोल रहे हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? होता क्या समझो, इसमें क्या लेते हैं, इसमें RCONH2, इसमें एल्किल एमाइड लेते हैं, एल्किल एमाइड लेंगे, बात समझ में आ रहा है। 1 मोल ब्रोमीन, 1 मोल लेंगे मतलब 1 मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में ब्रोमीन का एक ही मॉलिक्यूल या 1 मोल लेते हैं, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और प्लस NaOH, 4 NaOH ले लो, ये तो बैलेंस के लिए है। तो क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें एल्किल एमाइड ब्रोमीन और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन बनाता है। ये तो बाय प्रोडक्ट, इसका कोई मतलब हमको नहीं है, सोडियम कार्बोनेट और NaBr। और इसको क्यों बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में यही ये हॉफमैन ब्रोमाइड का यह रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म मैं समझाऊंगा और समझना है आपको। ठीक है, पूरा ध्यान से मन से देखना, आपको बार बार देखना है, ठीक है। RCONH एल्किल एमाइड हुआ। यहाँ से बेस आप KOH भी ले सकते हैं, ठीक है, बेस होना चाहिए, ये नहीं कि NaOH लें, बुक KOH भी। यहाँ से क्या आ गया, OH माइनस, यह OH माइनस क्या किया, H प्लस से मिलकर यहाँ पर क्या बना लिया, H2O, यह बॉन्ड फ्री हुआ, यह बॉन्ड कौन ले लेगा, नाइट्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके। तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O NH माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमने क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है। अब देखो यहाँ पर आयन है, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को देखकर इस निगेटिव चार्ज में भी इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या डेवलप हो जाएगा,
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, दो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आयन इंड्यूस डाइपोल बन जा रहा है, आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अब देखो जैसे ही निगेटिव यहाँ हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, तुरंत इसको क्या करेगा, आ जाओ बेटा मेरे पास। कहा ठीक है चाचा आ जा रहे हैं। तो अंकल के पास जैसे आएगा देखो RCONH, अंकल के साथ इसने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया, कोई दिक्कत। और यह Br माइनस रिएक्शन करके NaBr से बनाता रहेगा। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको एमीन दिखाना है। अब आओ फिर OH माइनस लेंगे कहाँ से, NaOH से। ठीक है बेटा आइए, यह भी यहाँ से क्या लेगा, H प्लस लेगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, कोई दिक्कत। फिर यह बॉन्ड फ्री हुआ, फिर यह नाइट्रोजन यह बॉन्ड लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड ONBr, फिर यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। क्या आ गया यहाँ पर, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कर्टियस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म, यह यहाँ पर आएगा, यह यहाँ पर जाएगा, कोई दिक्कत। तो RCO माइनस डबल बॉन्ड NBr, अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग यह करेगा, फिर यह आएगा तो यहाँ से यह R माइनस ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान दो क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NBr, और यहाँ से क्या निकल गया, R माइनस कार्बन आयन के रूप में। और आप जानते हैं कि हैलाइड आयन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। तो यहाँ से जैसे ही यह लीव करेगा, तुरंत यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR। कुछ समझ में आ रहा है भैया, पर आ रहा है। सेम वही प्रोडक्ट बना कर्टियस वाला। अब इसका हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको बाहर से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीडियम में ही आपको 2 मॉलिक्यूल पानी के मिल जा रहे हैं। समझ में आ रहा भाई। अब यह कार्बन तो बेचारा वैसा ही तड़प रहा है, क्योंकि हइयो मो इलेक्ट्रोनिगेटिव, हइयो मो इलेक्ट्रोनिगेटिव, कब कोनो इलेक्ट्रॉन खप से खींच ले, हमारा हो जाए नरक। भैया 4 तो बॉन्ड बना है, लेकिन 2 दबंग बगलिया में बैठे हैं, कहेंगे आ जा बेटा मेरी तरफ। तो जैसे नाइट्रोजन की नीयत बदलेगी, क्या नीयत, कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लें, लो बेटा, तो ऑक्सीजन कहे घबराओ मत, मैं हूँ ना। तुरंत शाहरुख खान की तरह एंट्री करके यहाँ पे खट से जुड़ेगा, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NR, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, अब यह फिर इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, O यहाँ जाए, H यहाँ जाएगा। अब देखो R N EH O EH डबल बॉन्ड O, फिर यह यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यह H प्लस यहाँ आएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, फिर वहाँ पे CO3 बन जाएगा इसके O से। ठीक है, बहुत सारे O हैं, फिर यहाँ पे क्या बन गया, R NH2, दिस इज द प्राइमरी एमीन। तो ये हो गया हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन था, मैंने मैकेनिज्म से आपको बताया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम में भी आप मैकेनिज्म लिखिएगा, इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा और यह सब कंपटीशन में भी पूछा जाएगा मेंस में लिखने के लिए। बहुत अच्छा रिएक्शन था, बहुत क्लासी रिएक्शन था और बुक में दिया ही नहीं होगा हमको लग रहा है, जहाँ तक एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने चाहा है कि बच्चों को बताया जाए। ठीक है, तो यह प्रिपरेशन बेटा एमीन का अच्छी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगला जो एमीन का होगा उसमें हम बेसिसिटी का कंपैरिजन देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी। तो यह भी चैप्टर फिनिश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।